मेरे चैनल पे बहुत सी अच्छी और मज़े की वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें। आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत का इनाम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम। कुल्फ़ा आइसक्रीम आप बड़ी आसानी से और झटपट घर पे तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खिलाएं। बच्चे बड़े खुश होंगे और शौक से खाएंगे। आइसक्रीम में खोए का टेक्सचर देने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए। 5 स्लाइस के हमने ब्रेड क्रम्स बना ली। चला ये स्टार्ट करते हैं। हमने 1.5 किलो दूध लिया था, उसको पका के हमने ये तकरीबन ये देखें 1 किलो हमारा दूध रह गया है और पकाने से देखें इसका कलर भी पिंक हो गया। अब इसके अंदर हमने ½ टी स्पून पिसी हुई इलायची डाल लिया। इलायची डालने से कुल्फ़े के अंदर बहुत प्यारा सा फ्लेवर आता है। ये आधा कप इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है। कंडेंस मिल्क में मैंने थोड़ा सा दूध डाल के उसको थोड़ा सा मैंने पतला करके डाला है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम इसके अंदर अब शामिल कर दें और बाकी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। दूध में बॉयल आ गया है तो 5 से 6 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें। 5 से 6 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए। अब ये 5 स्लाइस के जो ब्रेड क्रम्स हमने बना के रखेंगे थोड़े थोड़े करके इसमें शामिल करें। बाज़ार में जो खोए कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम बनाते हैं वो सारे इसी तरह उसमें ब्रेड शामिल करते हैं। ब्रेड शामिल करने से ये होता है कि उसके अंदर खोए का टेक्सचर आता है। अब बस इसको 1 से 2 मिनट हमें पकाना है और फिर इसके अंदर हमने टेट्रा पैक की क्रीम शामिल करनी है। ये देखिए ब्रेड क्रम्ब डालने से ये हमारा दूध जो है ये काफ़ी थिक हो गया। अब इसके अंदर हमने टेट्रा पैक की क्रीम ½ कप शामिल करनी है। चलो अब इस क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्रीम हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली है। बस अब इसको हम चूल्हे से उतारते हैं और फिर इसको मोल्ड में डालते हैं। ये देखें इस मोल्ड में हमने इसको डालना है। ये सारे जो कटे हुए पिस्ते बादाम हैं वो हमने इससे नीचे बिछा देने हैं। ये थोड़े से पिस्ते भी हैं। हल्का सा टैप कर लें। इसके ऊपर हमने बटर पेपर ऐसे बिछा देना है। बटर पेपर से कवर कर दें ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने, बर्फ़ ना बने। अब ये जो फॉइल पेपर है इसको हमने अच्छी तरह रैप कर देना है। ओवरनाइट हमने आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखा है। हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह सेट हो गई है, जम गई है। अब इसके ये साइडों पे हमने हल्का सा पानी लगाया है ताकि जो हमारी आइसक्रीम है वो आसानी से निकले। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। चले आइए इसको कट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।